अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वेक्टर देखेंगे, जो क्या है मेरा यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यूनिट वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। पहले तो आपको पता होगा कि कोई वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, पक्का ना। अब देखिए यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या मानते हैं, 1। क्या मानते हैं मेरे भाई, 1। तो यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर डायरेक्शन के इक्वल आ गया। मतलब कोई वेक्टर है जो डायरेक्शन के इक्वल आ रहा है, इसीलिए हम लोग इस यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया, एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कोई फोर्स है मेरा 5 न्यूटन इन एक्स एक्सिस, आपसे पूछेगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ ये एफ फोर्स, मतलब एफ वेक्टर का क्या होगा। आंसर जानते हैं क्या होगा, एकदम आसान है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बात कर रहे है समझ में, मतलब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, बस आप उसका डायरेक्शन बता दीजिए, है समझ में। अभी एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। इतना तो समझ में आ गया यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन के इक्वल होगा। एग्जांपल से क्लियर होगा कि जैसे ये ए वेक्टर गिवन है, आपसे पूछेगा देन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, मतलब आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है तो कैसे निकालिएगा, सोचिए। अच्छा, आप ये ए वेक्टर को ये लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं ना। डायरेक्शन ही ना निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन में आप क्या लिखिएगा, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, पक्का ना। अब देखिए ए वेक्टर आपका क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, पक्का ना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं आपको बताया था मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट जो i का जो कोफिशिएंट है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस जो j का कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 5 आएगा, मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन क्या हो गया मेरे भाई, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। आया समझ में। मतलब ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर ये है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।